हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे जितने भी व्यूवर हैं या सब्सक्राइबर हैं उन सब का फेवरेट है, यानी कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट। अभी जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं वो दो प्रोजेक्ट लाइव हैं टीसीपी के ऊपर। तो मैं चाह रहा था कि मैं दोनों के ऊपर एक साथ ही डिस्कस कर लूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि जो पुराने प्रोजेक्ट थे उनके बारे में भी लोग पूछते हैं कि क्या यार मैं इसमें अप्लाई कर लूँ, और जो नई जो यूनिट आई हुई हैं 7-8 यूनिट आई हैं तो क्या उसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ जैसे क्वेश्चंस भी थे लोगों के कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या रीज़न है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर अफोर्डेबल के बायर हो या इन्वेस्टर हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। काम की चीज़ ही शेयर करूँगा, इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ ही आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइज़, अभी फ़िलहाल टीसीपी साइट के ऊपर 2 प्रोजेक्ट लाइव हैं। एक लीजेंड करके प्रोजेक्ट है जो फरीदाबाद का है, एंड जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो गुड़गाँव का है, जो सबकी फ़ेवरेट लोकेशन है अफोर्डेबल के लिए स्पेशली। तो उसका नाम है आरओएफ। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 78 के अंदर लोकेटेड है। आरओएफ एम्बलिस करके ये प्रोजेक्ट था जो कि काफ़ी टाइम पहले आया था। अभी जो सेकंड रो है वो हो रहा है, उसके अंदर फिलहाल ओनली 8 यूनिट्स आई हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन भी है लोगों का कि सभी यूनिट्स ग्राउंड फ्लोर की ही क्यों आई हैं। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन तो जो ग्राउंड फ्लोर के बायर थे वही बता सकते हैं कि उन्होंने वो क्यों छोड़ा। बाकी अकॉर्डिंग टू मी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो यूनिट्स आती हैं मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं कि यार मैं ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहूँगा, एटलीस्ट मुझे सेकंड या थर्ड फ्लोर मिले। अफोर्डेबल के अंदर या फिर हाई राइज के अंदर लोगों की चॉइस होती है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए वो कंफर्टेबल होता है, तो मे भी हो सकता है वो सारी यंग फैमिलीज हों जिसलिए जिसकी वजह से उन्होंने जो है लीव कर दिया हो। तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अगेन उसके ऊपर तो कोई भी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बोलने को तो कोई कुछ भी बोल देगा कि ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, बट कन्फर्म रीज़न किसी को नहीं पता है। सेकंड, कार पार्किंग, क्योंकि मेरे एक वही बात है, घनिष्ठ मित्र बोलो या सब्सक्राइबर बोलो या फिर क्लाइंट बोलो, जिनसे वही बात है डेली बेस पे डिस्कशन होता है, उनका पूछना था कि कार पार्किंग का क्या रहेगा, इसमें मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। पेड कार पार्किंग की बात हो रही है, फ्री तो ऑफ कोर्स नहीं मिलती है। तो उसके लिए भी अभी जो है डेवलपर एंड से कोई अपडेट नहीं है कि कार पार्किंग आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्पेस का भी कोई वो नहीं है कि भई आपको जो ओपन स्पेस वाला है वही कार पार्किंग में ऑफ़र होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, बट ये क्लियर है कि अंडरग्राउंड मतलब कि बेसमेंट के अंदर कार पार्किंग नहीं बन रही है। तो ये वाली चीज़ है। अब जो जेन्युइन या नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम इसमें अप्लाई करें या नहीं करें। तो पहले हम लीजेंड वाला जो प्रोडक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, वो जो प्रोडक्ट है वो आपका फरीदाबाद सिटी का प्रोडक्ट है। और अगेन मैं देखिए फरीदाबाद के ऊपर काफ़ी कुछ वही बात है, मैं वर्किंग नहीं करता हूँ। तो अगेन मैं वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, उसको तो मैं नहीं जानता, बट येस, एक कॉमन जो नॉर्मल पर्सन दिमाग लगाएगा या फिर नॉर्मल पर्सन को चीज़ें करनी चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो देखिए, अगर उस प्रोडक्ट के सराउंडिंग में कोई जॉब का हब है या फिर फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा आना है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई लोग आ सकते हैं रहने के लिए, ऐसा केस का अगर अफोर्डेबल है तो आप अप्लाई करो, अदरवाइज उसको रहने दो। रीज़न क्या है, क्योंकि अफोर्डेबल गुड़गाँव में चलने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आईटी हब हैं, जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और फ्यूचर के अंदर जो है यहाँ पे और भी बहुत कुछ प्लान्ड है फ्यूचर के अंदर, मतलब गवर्नमेंट भी प्लानिंग कर रही है, मिलेनियम सिटी बनाने की प्लानिंग है। तो इसीलिए गुड़गाँव के अंदर जो अफोर्डेबल हैं वो डिमांड में है। रहने के लिए लोगों को जगह चाहिए, और महँगी चीज़ वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हर कोई वही बात है, 50-60,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी के ऊपर वर्किंग करने वाले पर्सन ज़्यादा हैं। तो इसीलिए वो लोग अफोर्डेबल के अंदर रह रहे हैं, इसीलिए अफोर्डेबल की डिमांड है गुड़गाँव में। अब वहाँ की जो है वो आप देखो कि भाई क्या आपको वो चीज़ करनी चाहिए। एक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी जाकर ले लोगे। ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आएँगे और रहेंगे फ्यूचर के अंदर, तो फिर मैं कहूँगा उसको लीव कर दो। प्रोडक्ट की वही बात है, कोई बुराई या नेगेटिव पॉइंट नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे कोई भी अफोर्डेबल चूज़ करना है। तो गुड़गाँव के अफोर्डेबल डिमांड में रहने के रीज़न है ये। सोना के अंदर भी फ्यूचर के अंदर चीज़ें आनी हैं, इसलिए सोना के अफोर्डेबल भी डिमांड में है इसलिए। अब फरीदाबाद की जो है वो वही बात है, उस लोकेशन पे मैंने काम नहीं किया है, बट मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर ऐसा कुछ है सराउंडिंग में तो ही अप्लाई करना,
ये मत करना कि 30 लाख रुपए में 28 लाख रुपए में चीज़ मिल रही है तो मैं खरीद लेता हूँ। तो वो 30 और 28 लाख रुपए भी आपके रखे रह जाएँगे, चीज़ें नहीं मिलेंगी, मतलब फ्यूचर के अंदर वो एप्रिशिएट नहीं करेंगी। अब बात करते हैं गुड़गाँव वाले की, यानी कि आरओ फैमिली 78 के बारे में कि वहाँ पे क्या करना चाहिए आपको। तो देखिए वहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, क्या फ्यूचर के अंदर जैसे कि प्रोजेक्ट अब आएँगे नहीं आएँगे वो नहीं पता, बट येस लाइन्ड अप हैं, 2-3 प्रोडक्ट लाइन्ड अप हैं जो गुड़गाँव के अंदर आने हैं। आप सबको पता है वोल ग्रुप का आना है, इसके अलावा आरओएफ ग्रुप का भी एक प्रोडक्ट आना है, इसके अलावा एक प्रोडक्ट और भी है जो आ सकता है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, उसका वही बात है कन्फर्मेशन भी नहीं है, बट येस चांसेस हैं कि शायद वो भी आ जाए। तो वो वाली चीज़ है, तो अगर वो जो प्रोडक्ट हैं, ये दोनों तीनों प्रोडक्ट अगर आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस केस में जो है अगर आपके पास फंड है 2-3 फॉर्म अप्लाई करने का, तो आप इसमें फॉर्म में वही बात है डाल दो, चांसेस हैं निकल आएगा, तो वही बात है अच्छी चीज़ है। एक जैसे कि अब आप बोलोगे कि प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट अच्छा है, डेवलपर अच्छा है, कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम चल रही है, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्किंग में है, कुछ ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बुरा है या फिर लोकेशन कनेक्टिविटी ब्लैक टॉप हो गई है जो हम मतलब कि कनेक्ट करती है एसपीआर रोड जो थी उसको कनेक्ट करती थी 79 से, तो वो जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर ब्लैक टॉप हो चुकी है, तो कनेक्टिविटी बन चुकी है, तो अब फ्यूचर के तो छोड़ ही दो, अभी बन गई है आपकी, तो कनेक्टिविटी भी स्मूथ है, सारी चीज़ें प्रोडक्ट A1 है। बट जिसके पास सिर्फ एक फॉर्म अप्लाई करने का ही चांस है, तो वो तो मैं कहूँगा कि वही बात है 3 महीने तक आपका पैसा स्टक हो जाता है इसमें 90 डेज़ तक। तो अगर आप 90 डेज़ तक अफ़ोर्ड कर सकते हो और कोई प्रोडक्ट आता है, कोई दूसरा अप्लाई कर सकते हो तो येस आप करो। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर मैं कहूँगा रहने दो, क्योंकि 8 एप्लीकेशन हैं, चांसेस 0.001% है, क्योंकि 1500 फॉर्म कम से कम आएँगे। हर कोई जानता है इस प्रोडक्ट को, सबको पता है प्रोडक्ट अच्छा है, कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम हो रही है, डेवलपर अच्छा है, प्रोडक्ट की डिलीवरी भी दे देगा, सब कुछ कर देगा। तो इसीलिए 1200-1500 फॉर्म कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आएँगे ही आएँगे। तो ये वाली चीज़ है। तो अगर आपके पास नए फॉर्म मतलब कि नया जो प्रोजेक्ट आता है उसमें अप्लाई करने के पैसे हैं, तो उस केस में तो आप अप्लाई कर लो, ले लो चांस, क्या पता वही 8 यूनिट में आपका भी कोई सा नंबर हो। नहीं है तो फिर आप इसको लीव कर दो। अब एक और चीज़, जैसे कि अभी लाइसेंस लगे हैं नए एक्सटेंशन के, तो वो एक वही बात है व्यूअर और सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने भेजा था मुझे कि ये देखो नए लाइसेंस लगे हैं एक्सटेंशन के, तो मैं चाहूँगा वो भी क्लियर हो जाए, अभी अब वीडियो बना ही रहे हैं तो उसके अंदर क्या सीन था, वो जो टाइम पीरियड होता है मतलब कि नेक्स्ट मतलब एक्स्ट्रा टाइम जैसे अभी तक वो डिलीवर नहीं हुए, टाइम उनका पूरा हो चुका है, तो वो टाइम का लिवरेज लेने के लिए वो चीज़ करी गई है। तो वो मैं अभी यहाँ पे क्लियर मैं वही बात है डेवलपर्स वगैरह का नाम नहीं ले रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे, ताकि वही बात है कोई भी प्रोडक्ट या कोई पर्सन जो है वो ऑफेंड ना हो, दैट्स व्हाई मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट वो जो चीज़ की गई है उसके पीछे का बिहाइंड का जो रीज़न है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो टाइम लिवरेज के लिए वो चीज़ें की गई हैं। तो उस चीज़ को वही बात है सीरियस लेके और अपना अगर कहीं मौका मिल रहा है, कोई चीज़ हो रही है तो उसको लीव मत करना, सिंपल मैथ है। तो ये वाली चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल अफोर्डेबल के रिगार्डिंग चल रही थी और जो अभी फ़िलहाल लाइव है टीसीपी के ऊपर, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, लाइक शेयर करो, फ्यूचर के अंदर भी अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो जिससे आपको अच्छा कंटेंट फ्यूचर के अंदर मिलता रहे। कोई भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगा हमारे एडवाइज़र से एक बार कॉल करके एडवाइस ज़रूर लेना। कॉलिंग नंबर आपकी स्क्रीन पे बार-बार आ रहा है और बाकी एक बार बता भी देता हूँ 8750868686 पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो और अपनी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करो। साइट विज़िट करनी हो, साइट विज़िट शेड्यूल करो, चीज़ों को समझो, परखो, जानो, उसके बाद ही प्रॉपर्टी लो, चाहे लग्ज़री लो, चाहे कमर्शियल लो, चाहे अफोर्डेबल लो। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होती है, लिक्विडेट कम होती है, तो ये नहीं है कि अगर खराब आ गया तो कल मैं बेच के तुरंत निकल जाऊँगा। बेचने में बहुत सारा टाइम लगता है, चीज़ें लगती हैं, तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करके ही कोई भी प्रॉपर्टी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। स्पेशली उनके लिए है ये, जो लोग अपना वही बात है पूरे लाइफ टाइम की इनकम जो है वो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए हिदायत है स्पेशली कि वो लोग ये सब चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए या इन्वेस्टर पर्सन के लिए वही बात है, ये वाला प्रोडक्ट नहीं रिवर्ट करेगा, दूसरा वाली जगह जो इन्वेस्ट कर रखा है वो अच्छा कमा जाएगा, तो ये वाले पैसे रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो एक बार जो है एक घर अपना बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो सही जगह समझदारी के साथ चीज़ें चेक करके ही इन्वेस्ट करे। ये मेरी राय रहेगी आप सबके लिए। बाकी
बहुत जल्दी जो है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए क्या-क्या चीज़ें प्रिकॉशन लेनी चाहिए प्रॉपर्टी परचेज़ करते टाइम, वो वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे राय ज़रूर देना कि क्या आपको वो वीडियो चाहिए? येस और नो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप अपना कमेंट, प्यार, सपोर्ट दिखाते रहिए। आपने जो वही बात है पीछे रिवर्ट किया, जो सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।